पुलवामा आतंकी हमले को 7 साल हो गए हैं। भारत के इतिहास का एक काला दिन जब देश ने आतंकी हमले में 40 बहादुर जवानों को खो दिया था। आज उनकी 7वीं बरसी पर पूरा देश वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2019 में आज के दिन पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं। उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा हमारी सामूहिक चेतना में सदा अमिट रहेंगे। हर भारतीय को उनके अटूट साहस से शक्ति मिलती है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। आतंकवाद का सामना करने वाले हमारे सुरक्षा बलों व सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और बलिदान का देश सदैव ऋणी रहेगा। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि पुलवामा में 2019 के दुस्साहसी आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारत माता की रक्षा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। इसके अलावा अन्य नेता भी पुलवामा के शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनिए। देखिए, आज भी कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो जाती है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को निसंदेह हम सबों का सलाम है कि उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से घुटनों के बल खड़ा किया, उनके सैन्य प्रतिष्ठानों पर, जिस तरह से उनके आतंकी ठिकानों पर हम लोगों ने कार्रवाई की और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो बड़बोलापन है उसके पखरचे उड़ गए। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत देश को सशक्त करना है, आत्मनिर्भर करना है और सुरक्षित करना है। तो एक स्थिर सरकार, जो मोदी जी ने ये विश्वास जताया है कि जहाँ भी ऐसे हमले हो वहाँ मुंह तोड़ जवाब हम एकजुट दें, तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति न करते हुए ये समझना कि सर्वप्रथम है नेशनल सिक्योरिटी और आतंक का कोई भी मज़हब या रंग नहीं होता है, लेकिन आतंकवादियों को जो शरण देते हैं उनको एक मुंहतोड़ जवाब, यही श्रद्धांजलि हो सकती है पुलवामा के जवानों के लिए। आतंकी हमला हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत दिनों में बिल्कुल कोई किसी तरह के दुर्घटना नहीं हुआ, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। आतंकी सब बिल में घुसे हुए थे, मगर भारत की सरकार, गृह मंत्रालय इसको सख्ती के साथ देख रहा है और सख्ती करेगा और हमला करने वाले जो आतंकी हैं उनको ठिकाने लगाएगा। जबकि विपक्ष के नेता भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इतना RDX वहां आया कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक बात जरूर है कि आज भी देश जानना चाहते इतने RDX कहां से आए। बहुत सारे संशय वाली स्थिति है कि एक पुलवामा जो घटना है वो घटना नहीं, एक बहुत सहभागिता ऐसे लोगों की थी। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन बावजूद मैं उसमें पढ़ के उसमें उस विवाद में नहीं पढ़ते, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो हमारी है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और शहीदों को मेरी श्रद्धा सुमन है। दरअसल 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जा रहे CRPF के काफिले को एक सुसाइड बॉम्बिंग में निशाना बनाया गया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। तब से इस तारीख को देश की सिक्योरिटी की कहानी में ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाता है। काफिले में 78 बसें थी। इनमें जम्मू से श्रीनगर तक लगभग 2500 CRPF जवान थे।